राधे राधे दोस्तों। साधना और दीपक की शादी हुई। साधना ससुराल में नहीं जाना चाहती थी। दीपक ने पूछा क्यों ससुराल नहीं जाना चाहती हूँ। तो उसने कही 6 महीने की तो बात है। तो बोला बात क्या है, बात तो बताओ। तो उसने बोला बात कुछ नहीं है। उसकी माँ भी समझाने लगी, साधना आपकी शादी हो गई, अपने ससुराल में जाओ। तो बोला माँ 6 महीना की बात है, 6 महीना बाद ही मैं अपने ससुराल जाऊँ। तो दीपक भी पूछने लगा, लेकिन दीपक पूछा बात क्या है, बात तो बताओ। तो साधना बोली बात कुछ नहीं है, मैं 6 महीने बाद आऊँ। तब तक दीपक की माँ आ जाती है और बोलती है ठीक है बेटा, बहू कह रही है तो 6 महीना बाद ले जाएंगे यहाँ से। बहू से बोलती बेटा 6 महीना बाद मुझे फ़ोन कर देना, मैं दीपक को भेज दूँगी तो दीपक आकर तुझे ले जाएगा। और वो वहाँ से दीपक और दीपक के पिताजी और माताजी चले आते। लेकिन दीपक की माँ बहुत खुश होती है कि मैंने जो षड्यंत्र बिछाया था वो कामयाब हो गया। दीपक की माँ ने उससे जाके बताया साधना से कि मैंने पंडित जी को, अपने कुल पुरोहित को दीपक की कुंडली दिखाई थी, तो उसमें 6 महीना का दोष है। अगर तुम 6 महीना ससुराल नहीं जाओगी तो वो दोष हट जाएगा। और अभी चलेंगी तो दीपक हमारा इकलौता लड़का है, कुछ भी हो सकता है। तो उसने, लड़की ने कहा साधना नहीं नहीं माँ जी आप चिंता मत करो, 6 महीने की तो बात है, मैं नहीं आऊँ। लेकिन उसने बोला था ये बात किसी को बताना मत, छिपा के रखना, ना दीपक को बताना ना अपने माता पिता को बताना। इसलिए वो साधना किसी को ये बात नहीं बता रही। वो लोग घरे चले गए। अब वो घर जाके खूब हंसने लगी, मैंने जो षड्यंत्र बिछाया था कामयाब हो गया। अब देखती मैं दीपक की 1 करोड़पति लड़की से शादी करूँगी। उसने, मेरी सहेली की एक लड़की है ना, वो 1 करोड़ रुपए दे रही है, उसी से शादी करूँगी मैं अपने दीपक की। और खुशी खुशी रहने लगी। इधर दीपक चिंता में है। दीपक बोल रहा है माँ मैंने तो अपने पसंद से शादी करी, मेरी लव मैरिज है, मुझे साधना बहुत प्यार करती है, मैं उसे करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और जब वो फ़ोन लगाता है साधना को, तो साधना कुछ बात करके टाल देती है और फ़ोन काट देती है। तो वो अपनी माँ से पूछता है माँ मेरे साथ साधना ऐसा क्यों कर रही है, मेरा फ़ोन काट देती है, मुझसे ठीक से बात नहीं करती। उस माँ बोलती अरे बेटा तुझे पता नहीं आजकल की लड़कियों को, उसने कोई दूसरा लड़का देख लिया होगा। तो दीपक बोलता नहीं माँ, साधना ऐसी लड़की नहीं है, साधना बहुत धार्मिक और सुलझी हुई लड़की है। फिर उसकी माँ बोलती है, फिर दीपक घर चला जाता है। जब फ़ोन नहीं उठाता है तो साधना के घर दीपक जाता है और साधना से पूछता है बात क्या है, बात बताओ। साधना फिर भी बात नहीं बताती, क्योंकि उसकी माँ ने कसम रखवाई थी कि दीपक को मत बताना। और बोलती अब थोड़े ही दिन 1 हफ्ता बचा है, आ जाएंगे, 6 महीना पूरे हो गए। फिर दीपक घरे जाता है तो बोलता माँ 1 हफ्ता बचा है, अब साधना आ जाएगी, मैं साधना को लेके आऊँगा। अब उसकी माँ सोचती है क्या करूँ मैं, क्या करूँ, अब दूसरा दाव पेच खेलती हूँ। सो उसने जाके उसे, लड़की को बुलाया एक होटल में और वहाँ उसे समझाया बेटा मैंने अपने पंडित जी से बात करी और कुंडली दिखाई। तो पंडित जी ने बोला 3 महीना और साधना नहीं आएगी तो दीपक सही रहेगा। बेटी तूने 6 महीना तक इंतज़ार किया तो 3 महीना और सही, वो मेरा इकलौता बेटा है, तेरा भी सुहाग है। तो साधना बोली अरे माँ आप चिंता मत करो, आप रोहो मत, मैं 3 महीने की तो बात है, मैं नहीं आऊँ। फिर वो खुशी चली जाती है कि मैं ये वाला भी दाव मेरा पेच काम आ रहा है। घर जाती है तो फिर वो दीपक 6 महीना पूरे हो जाते हैं, साधना को फ़ोन करता है तो साधना फ़ोन नहीं उठाती है। और फिर फ़ोन करता है, फ़ोन लगाता है तो उठा लेती है। तो बोलता बात नहीं बता रही ना क्या बात है, तो कल तुम्हारे घर पे तलाक के पेपर आ जाएंगे, आराम से अपने मायके में रहो। अब साधना घबरा जाती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो साधना की माँ बोलती है दीपक को जाओ और सच सच बता दो, इसकी असली वजह तुम्हारी माँ है, माँ बोल रही है कि ससुराल में नहीं आना। तो बोला नहीं माँ आप भी मत बताना, मैं नहीं बताऊँगी, माँ जी ने मुझे कसम रखवाई। लेकिन उस दिन वो बहुत उदास हो जाती है और बोलती है मैं क्या करूं। लेकिन वो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर के रोती है और दुर्गे माता के मंदिर में जाती है।
वहाँ जाके माँ से प्रार्थना करती, माँ आप कोई रास्ता दिखाओ, मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती। मैं और माँ जी ने मुझसे कहा है कि नहीं आना। उन्होंने मेरे लिए तलाक के पेपर भेज दिए, मैं नहीं रह सकती दीपक के बिना। इतने में वो देखती है कि वहाँ मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। तो मंदिर के पुजारी दूसरे पुजारी से बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो हमारे घर के कुल पुरोहित हैं, चलो इनसे पूछता हूँ। तो कुल पुरोहित से पूछती है, पुरोहित जी आपने तो हमारी कुंडली देखी है दीपक की, तो आपने बताया उसमें दोष है। तो बोला नहीं बेटी, उसमें तो कोई दोष नहीं, आपके तो पूरे गुण मिले थे। तो बोला फिर माँ जी ने क्यों बोला था कि 6 महीना तक दीपक से नहीं आना, नहीं वो दीपक को कुछ भी हो सकता है। तो बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है तुम्हारी माँ से। तो साधना बोलती पंडित जी यही बात हमारे ससुराल में चलकर बोलोगे? बोला बिल्कुल। फिर पंडित जी वहाँ से जाते हैं साधना लेके, और ससुराल में पंडित जी बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर दीपक अपनी माँ पे गुस्सा करता है, माँ आपने दहेज के वजह से मेरी साधना से 6 महीना तक बात नहीं करने दी, अब मैं साधना को लेके जा रहा हूँ, आप लोग अकेली रहना। फिर उसकी माँ रोने लगती है, बेटा मुझसे गलती हो गई, बेटा मुझसे गलती है गई, मुझे छोड़कर मत जाओ, बेटा मुझसे गलती हो गई। तो साधना बोलती है माँ जी आप रो मत, चिंता मत करो, और दीपक को समझाती हम लोग यहीं रहेंगे। फिर उसका दीपक का पापा बोलता देखा जिस बहू को आप छोड़ रही थी वो बहू आपको ही बेटा छोड़ के जा रहा है, बहू नहीं छोड़ रही, देखा कैसी बहू अच्छी मिली है हमें, भगवान ने दी है। तो दोस्तों ये है हमारी कहानी एक साधना की। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।